जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। कल कैबिनेट के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि झारखंड सचिवालय का विज्ञापन कब तक आएगा। और इस चीज़ को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग क्वेश्चंस है, तो इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अभी जो सवाल परेशान कर रहा है कि जिस तरह से जेएसएससी का जो स्पीड दिख रहा है, जो विज्ञापन आ चुके हैं उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, या फिर जो भी उसका वर्क प्रोग्रेस दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अब मन में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम एग्जामिनेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऑन टाइम ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहली बात कि जेएसएससी सीजीएल मतलब झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन कब तक संभावित है, आ सकता है, कब तक आने का संभावना है, ठीक है। हालांकि इस बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आज जो भी जानकारी मिला है कि आज शाम तक भी नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, जो जानकारी मिल पा रहा है। हालांकि हम लोग जो भी बताते हैं वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ही बताते हैं, जो हम लोग को जानकारी मिलता है वही बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो मतलब उसमें भी विलम्ब हो रही है, उसमें भी देरी हो रही है। लेकिन अभी जो तत्कालीन जानकारी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि आज, ठीक है, आज ज़्यादातर संभावना है कि इसका विज्ञापन आ सकता है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अगर आज आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक में ये चांसेस ज़्यादा है कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये भी है, क्या सीआई और बीपीआरओ का सीट जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये 100% मान करके चलिए, 100% ये श्योर हो जाइए कि सीआई का भी पद को जोड़ा जा रहा है और बीपीआरओ का भी पद को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि विज्ञापन आने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस करने को फिर से कहा जाए, लेकिन अगर उससे पहले सारे वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो विज्ञापन में आपको ये दोनों सीट देखने को मिल जाएगा, सीआई का भी और बीपीआरओ का भी सीट जुड़ करके ही आएगा। अब इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुल सीटों की संख्या वो 1800 प्लस रहने वाली है, ठीक है। 1800 से प्लस या फिर 1800 के लमसम रहने वाली है, जो झारखंड सचिवालय में स्पेशली सीटों की संख्या रहने वाली है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में बता दिए कि आज मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि आज आ जाएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में ही आ सकता है, ठीक है। जो दोस्त फ्राइडे को बोल रहे हैं, हो सकता है कि फ्राइडे भी संभावना आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना आज का है। लेकिन नेक्स्ट अगर आज नहीं आया तो नेक्स्ट वीक ही ज़्यादातर संभावना है। अब तीसरा जो सवाल उठ रहा है कि जेएसएससी सारा वैकेंसी को पूरा करा पाएगी या नहीं पूरा करा पाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जेई का विज्ञापन आया, ठीक है, और जेई के विज्ञापन के बाद आपका एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन आया, ठीक है। तो एक्साइज कांस्टेबल का शायद आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। तो जो भी दोस्त एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, ऑन टाइम अपना रजिस्ट्रेशन डाल देंगे, अपना फॉर्म डाल देंगे। हालांकि 2018 वाले के लिए अलग टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं पहले ही बता रखा है। तो एक्साइज कांस्टेबल को भी देखा जाए या फिर जेई को देखा जाए। और कल एक नया विज्ञापन आया है, उस जो नगर पालिका का विज्ञापन है, ठीक है, नगर पालिका का विज्ञापन है। तो नगर पालिका का विज्ञापन को कल ही लाया गया है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है, ठीक है, वो 20 दिन के बाद रखा गया है, ठीक है, मतलब 20 डेज लेटर, है ना। इसके बाद इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। तो इस तरह से जेएसएससी जो है वो मुझे लगता है कि सिर्फ समय को लैप्स कर रही है। हालांकि ये भी हकीकत है कि जेएसएससी का सर्वर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक साथ कई अलग अलग रिक्वायरमेंट का रजिस्ट्रेशन करा सके, लेकिन उस अकॉर्डिंग सरकार को भी अपने आप को प्रिपेयर रहना चाहिए, सरकार को भी उसी अकॉर्डिंग विज्ञापन ले करके आनी चाहिए। क्योंकि नगर पालिका का अभी देखा जाए तो लगभग 21 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल का भी जब नोटिफिकेशन आया तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है वो लेट शुरू हुआ। आपका एक्साइज कांस्टेबल का भी विज्ञापन कई दिन हो गए आए हुए, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से समय को मुझे लगता है कि जेएसएससी सिर्फ समय को खराब करने में पड़ी हुई है, या फिर झारखंड सरकार जो है वो समय को खराब करना चाह रही है, ठीक है। और
एक और जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है सचिवालय कोटा का सिलेबस क्या है, ठीक है, या क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि नगर पालिका का विज्ञापन आ चुका है, ये भी आपका ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है और सचिवालय भी आपका ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है। तो नगर पालिका वाले रिक्वायरमेंट जो जारी किया गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो कोटा का सिलेबस, नया वाला कोटा सिलेबस को रखा गया है, ठीक है। तो आप ये 100% मान करके चलिए कि आपका सचिवालय का भी सिलेबस यही होगा। इट मीन्स सचिवालय का जो तैयारी में जो दोस्त लगे हुए हैं वो नए सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालांकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस भी हमने शुरू कर दिया है। आज मैंने एक कोटा का क्लास जिसमें हम आपको लोकगीत के बारे में बताए हैं और संस्कार का जो मतलब वो छठियारी का जो गीत है, छठियारी के गीत को मैंने कोटा में पढ़ा रखा है। वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग जो भी सचिवालय की तैयारी कर रहे दोस्त है, अगर पेपर 2 में आप कोटा पेपर को रखना चाह रहे हैं तो ऐसे ही तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदी को रखना चाहिए या कोटा बेहतर होगा। तो देखिए, हिंदी भी अपने आप में सही है, ठीक है, और कोटा भी अपने आप में सही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि अगर दोनों में कंफर्टेबल है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोटा को रख लीजिए, क्योंकि कोटा का सिलेबस पहले की तुलना में इस बार छोटा रखा गया है। हालांकि वो पीडीएफ में देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन पहले की तुलना में इस बार सिलेबस को बहुत छोटा रखा गया है, मतलब बहुत कम कर दिया गया है। दूसरी बात कि कोटा में क्वेश्चन का स्कोप कम है, ठीक है, मतलब होता है ना कि मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं क्वेश्चन बनने का वो हिंदी में होता है। हिंदी में क्या होता है कि एक ही टॉपिक से कई तरह के जटिल क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन कोटा में क्या है कि सीमित क्वेश्चंस ही बनते हैं, इसलिए स्कोप क्वेश्चंस का हिंदी में ज़्यादा होता है। तो हो सकता है अगर हिंदी को आप बेहतरीन ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर के एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और अगर कोटा को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मुश्किल से 20 से 25 दिन का ये सिलेबस है, कंटिन्यू अगर क्लास को करते रहेंगे, कंटिन्यू अगर पढ़ाई करते रहेंगे, 20 से 25 दिन में कोटा का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रिवीजन का इनफ टाइम बच जाएगा रिवीजन के लिए, तो रिवाइज करते रहिए। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि कोटा के सिलेबस में, कोटा में क्वेश्चन बनने का स्कोप जो होता है बहुत कम होता है। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हिंदी और कोटा दोनों में अगर आप कंफर्टेबल है तो कोटा को प्रायोरिटी दें और कोटा को ही आप कंटिन्यू करें, ठीक है। बाकी आपका जो मर्जी, आपको जो सही लगे। तो ये सब जो सवाल जो कंटिन्यू हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नोटिफिकेशन या तो आज शाम तक, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीक भी ये जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक में ये ज़्यादातर संभावना है जाएगा। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता दी हैं। जो सिलेबस को लेकर परेशानी थी, सिलेबस को मैंने आपको समझा दिया। ये भी जो सवाल उठ रहा था आपके मन में कि क्या जेएसएससी समय पे ऑन टाइम विज्ञापन को या फिर वैकेंसी को क्लियर करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, तो ये भी हमने आपको समझा दिया कि देखिए जेएसएससी का जो रवैया है, हालांकि हो सकता है वो अपना पर्सनल इशू के कारण ये विलम्ब कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन टाइम ही सारे वैकेंसीज को क्लियर कराया जाएगा जो भी विज्ञापन लाया जा रहा है। अब चांसेस कम है कि फर्दर ये फंसेगा या फिर किसी कारणवश इसको रद्द करना पड़ेगा। सो ठीक है, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सके, सही कर सके। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।